वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज रीड करेंगे और पैसेज रीड करने के बाद में हम पैसेज में क्या मीनिंग बताया हुआ है, पैसेज में क्या थीम दी गई है, पैसेज का पूरा कंटेंट हिंदी में समझेंगे और पैसेज के ऊपर पूछे गए टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर हम पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 2 पैसेजेस को सॉल्व करने वाले हैं। पैसेजेस का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में टोटल 4 पैसेजेस आते हैं और ईच पैसेज में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पैसेजेस को भी अच्छे से रीड करना होगा, पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी होगी और पैसेजेस को सॉल्व करना होगा। तो हमारे चैनल पे आपको डेली बेसिस पे पैसेजेस के वीडियो, मैथमेटिक्स के वीडियो और मेंटल एबिलिटी के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर के भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी हम स्टडी मटेरियल के वीडियो चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो क्लास में हम टोटल 2 पैसेजेस को रीड करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का सबसे फर्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर फर्स्ट आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा आज का फर्स्ट पैसेज है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, यहाँ से पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे। English is an international language. It is the language of trade and commerce all over the world. It has a rich literature and a vast store of knowledge. It has tremendously influenced our culture and regional languages. It is still needed for scientific and technical education. Higher studies in any field are not possible without the knowledge of English. In fact, English is a window on our modern world culture and civilization. If it is properly studied, it can make Indian languages rich. It may not be official language of India, but it has come to stay as the library language in our country, a language of research and higher education. The importance of English in India has increased during the post-independence years, and now it is viewed not as a colonial legacy but as a useful medium of communication. The study of English needs greater emphasis today than ever before, without blunting the growth of our mother tongue. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पैसेज। हमारा जो आज का पैसेज ये बताया गया है, पैसेज नंबर फर्स्ट, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश पे बताया गया है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश पे बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको ये भी यहाँ पे बताया गया है इट इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए और कॉमर्स करने के लिए, कॉमर्स मतलब हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इट हैज अ रिच लिटरेचर एंड वास्ट स्टोर ऑफ नॉलेज। इस लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा लिटरेचर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। इट हैज ट्रिमेंडसली इन्फ्लुएंस्ड अवर कल्चर एंड रिलीजियस लैंग्वेजेस। इसने हमें हमारे लैंग्वेजेस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और इन्फ्लुएंस किया है इस इंग्लिश लैंग्वेज ने। इट इज स्टिल नीडेड फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके, ये हमारे साइंटिफिक एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज इन एनी फील्ड आर नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप किसी भी हायर स्टडीज में एजुकेशन करते हो, अगर आप किसी भी हायर स्टडी में किसी भी फील्ड में, इन एनी फील्ड एजुकेशन लेते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, मेडिकल, तो इस सेक्टर में, इस फील्ड में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बिना एजुकेशन आप नहीं ले सकते। इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंग्लिश इज अ विंडो ऑन अवर मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड का कल्चर है, ओके, और जो सिविलाइजेशन है उसके लिए इंग्लिश क्या है, एक विंडो है, एक विंडो है, एक खिड़की है, मतलब एक दरवाजा है जहां से हम मॉडर्न वर्ल्ड कल्चर और सिविलाइजेशन को भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं।
इफ इट प्रॉपरली स्टडीड, अगर हमने इंग्लिश को प्रॉपरली स्टडी किया, इट कैन मेक इंडियन लैंग्वेजेस रीच, तो हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज रीच कर सकती है अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट मे नॉट बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज के वजह से हमारी कंट्री में भी इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। बट इट हैज कम टू स्टे द लाइब्रेरी लैंग्वेज इन अवर कंट्री, तो ये हमारी कंट्री में लाइब्रेरी लैंग्वेज करके भी है। अ लैंग्वेज ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है, रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, पैसेज थोड़ा नीचे है, और देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद में, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंस हमारे देश में बढ़ चुका है। एंड नाउ इट इज व्यूड नॉट एज अ कॉलोनियल लीगेसी बट एज यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारे देश में अब जो इंग्लिश कम्युनिकेशन मीडियम है, ओके, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया बन चुका है, एक मीडियम बन चुका है। द स्टडी ऑफ इंग्लिश नीड्स ग्रेटर एम्फेसिस टुडे देन एवर बिफोर विदाउट ब्लंटिंग द ग्रोथ ऑफ अवर मदर टंग, हमारी जो मदर टंग है, ओके, उसको ना छोड़े बगैर भी हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट हमारा पैसेज है वो टोटली इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, पूरी तरीके से बेस्ड है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको पैसेज रीड करके बताया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे पैसेज रीड करके बताया, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे पैसेज में क्या मीनिंग दिया गया है वो भी बताया। ओके, अब इस मीनिंग के बेसिस पे और पैसेज के बेसिस पे हम टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पैसेज में हमें फर्स्ट लाइन में ये दिया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश इज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विंडो, ऑफिशियल लैंग्वेज, लाइब्रेरी लैंग्वेज, कॉलोनियल लीगेसी। ओके, इसके लिए हमें टोटल 4 आंसर्स दिए गए हैं, करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द लाइब्रेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश ये हमारे देश की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज की पैसेज का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर हायर स्टडीज पॉसिबल विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हायर स्टडीज है, ओके, जो हायर स्टडीज हम करते हैं 12th के बाद में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर किसी भी सेक्टर में जो हायर स्टडीज हम करते हैं, हायर स्टडीज का जो एजुकेशन हम लेते हैं, तो वहां पे हम विदाउट इंग्लिश एजुकेशन ले सकते हैं क्या? विदाउट इंग्लिश ये पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए टोटल 4 आंसर्स हमें दिए गए हैं। ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 समटाइम्स, ऑप्शन 3 नो, ऑप्शन 4 ऑलवेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम अपना खुद का नॉलेज यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। पैसेज में हमें जो चीज बताई गई है वही चीज के आंसर हमें पैसेज में से फाइंड आउट करना है। अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एक टाइप से ये सेंस ऑफ ह्यूमर का भी क्वेश्चन है कि बिना इंग्लिश के हम हायर स्टडीज कर सकते हैं क्या? तो ऐसे हम जनरली इसका जो अगर सोचते हैं इसके बारे में, तो यस, बिना इंग्लिश के हम हायर स्टडीज ले सकते हैं। जैसे हमारा एमए हो गया या फिर बीए हो गया, यहाँ पे हम हमारे लोकल लैंग्वेजेस में भी ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये जनरल हो गया। लेकिन पैसेज के हिसाब से हमें पैसेज में बताया गया है कि बिना इंग्लिश के हम हायर स्टडीज नहीं कर सकते हैं, बिना इंग्लिश के हम हायर स्टडीज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे एज पर पैसेज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है नो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके नीचे हमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पैसेज पे बेस्ड, वहां से 3 करेक्ट है और एक यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यस,
यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया था पैसेज में कि इंग्लिश ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड वन है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इंग्लिश इज द विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। यस, ये भी करेक्ट है, इंग्लिश इज द विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, इंग्लिश इज द लाइब्रेरी लैंग्वेज इन अवर कंट्री। यस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये गलत नहीं है यहाँ पे। और फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, इंग्लिश इज अ कॉलोनियल लीगेसी इन अवर कंट्री। तो इंग्लिश ये एक कॉलोनियल लीगेसी नहीं है हमारे कंट्री की। ओके, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस पैसेज का। अब हम देखते हैं इस पैसेज पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Which word in the passage is opposite of sharp? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है शार्प। इस शार्प का अपोजिट मीनिंग वर्ड हमें फाइंड आउट करना है पैसेज में से। इस शार्प का अपोजिट मीनिंग वर्ड फाइंड आउट करना है हमें पैसेज में से। अपोजिट मीनिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट मीनिंग वर्ड मतलब क्या हो जाता है? एंटोनिम भी हो जाता है, एंटोनिम्स भी कहते हैं इसको। अपोजिट मीनिंग वर्ड को क्या कहते हैं? एंटोनिम्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो शार्प इस वर्ड का एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वर्ड हो जाता है ब्लंटिंग। क्या हो जाता है? ब्लंटिंग। कल्चर नहीं हो सकता, लीगेसी भी नहीं हो सकता और एम्फेसिस भी नहीं हो सकता। ये टोटली अपोजिट अलग ही है, पूरे के पूरे डिफरेंट वर्ड है। तो शार्प इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड है। अपोजिट मतलब एंटोनिम है, करेक्ट एंटोनिम है वो है ब्लंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट पैसेज हमारा था टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके ऊपर ये हमारा फर्स्ट पैसेज था जिसको हमने रीड किया। हिंदी में मैंने आपको यहाँ पे इसका पैसेज का मीनिंग भी बताया, अच्छी तरीके से हमने पैसेज को समझा, उसके बाद में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपने एग्जामिनेशन में भी पैसेज को रीड करना है, उसको समझना है और उसके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है और वो आंसर्स अपने आंसर शीट में नोट डाउन करना है। अब हम देखेंगे आज का हमारा सेकंड पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2। ये है हमारा पैसेज नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, Subhash Chandra Bose was a great leader of India. People called him Netaji because he led them on the right path. He was sent to jail many times, but he soon found that more effort should be made to make India free. The British power was getting weaker after the Second World War. He thought of striking at it from all sides. One day he escaped from Calcutta dressed as a Pathan. He went to Germany. From there he went to Japan. He organized he organized the Indian National Army that fought many battles against the British Army. The Indians abroad gave their all for the good of India. It is said that Netaji died in an air crash. We shall always remember him as the greatest fighter for the freedom of India. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पैसेज। इस पैसेज में हमें बताया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी का पूरा करेक्ट नेम है। ओके, सुभाष चंद्र बोस ये उनका फुल नेम था। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? ग्रेट लीडर थे। कौन थे? ग्रेट लीडर थे। कहाँ के? इंडिया के ग्रेट लीडर थे। पीपल कॉल्ड हिम नेताजी, प्यार से उन्हें लोग क्या बोलते थे? नेताजी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों को राइट पाथ दिखाते थे। राइट पाथ मतलब अच्छा रास्ता, करेक्ट पाथ दिखाते थे। He was sent to jail many times. उनको बहुत टाइम्स जेल भी हो चुकी है। But he soon found that more efforts should be made to make India free. लेकिन इंडिया को अगर हमें फ्री करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो हमें और ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। मोर एफर्ट्स मतलब और ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे करने होंगे। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में इंडिया पे जो ब्रिटिश पावर था वो धीरे धीरे वीक होने लगा था, मतलब उनकी जो पकड़ थी वो थोड़ी थोड़ी छूटने लगी थी। He thought of striking at it from all sides. उन्होंने क्या विचार किया? किसने? नेताजी ने, कि हम चारों तरफ से उनपे हमला बोल देंगे। One day he escaped from कलकत्ता. कलकत्ता के जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल हुई थी, वहां से उन्होंने एस्केप कर लिया, मतलब वहां से वो भाग गए। उन्होंने अपना जो ड्रेस है वो पठान जैसा किया, अपना ड्रेस चेंज किया, पठान की तरह अपना हुलिया बनाया और वो वहां से भाग खड़े हुए। He went to Germany. उसके बाद में वो कहाँ गए? कलकत्ता से निकलकर वो वहां पे जर्मनी में गए। वहां से जर्मनी से वो कहाँ पे गए? जापान में गए।
जापान में उन्होंने क्या किया, जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। और वो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उन्होंने बैटल्स लड़े मतलब जंग लड़ी ब्रिटिश आर्मी के साथ में कई बार। द इंडियंस अब्रॉड गेव देयर ऑल फॉर गुड ऑफ इंडिया। जो इंडियंस थे अब्रॉड में, मतलब दूसरे देश में, उन्होंने बहुत हेल्प की इसमें। इट इज सेड दैट नेताजी डायड इन एयर क्रैश। ऐसा कहा जाता है कि एक प्लेन एयर क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो चुकी, लेकिन अभी भी उसके बारे में किसी को भी कुछ भी कंफर्म पता नहीं है। वी शॉल ऑलवेज रिमेंबर हिम एज द ग्रेटेस्ट फाइटर फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखेंगे, उनको याद रखेंगे कैसे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, मतलब बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे वो इंडिया के फ्री होने के लिए, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था। तो ये था सेकंड पैसेज जो कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी के ऊपर था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस पैसेज के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ग्रेट लीडर कौन था अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के मुताबिक, देखो मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स पहले वाले पैसेज में कि यहाँ पे पैसेज में जो बताया गया है वही सच है, चाहे फिर वो झूठ हो, लेकिन पैसेज में जो है वही सच होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रेट लीडर कौन था। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रेट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज ही सेंट मेनी टाइम्स। उनको कहाँ सेंड किया गया था, बहुत ज्यादा बार। कहाँ सेंड किया गया था, जेल में। इसका सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, सेकंड आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, दैट इज इन जेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रॉल अप करने के बाद में देख लेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच वार मेड द ब्रिटिश पावर वीकर। ब्रिटिश पावर को वीक कैसा हुआ, ब्रिटिश पावर कब वीक हुआ, कौन से वार के बाद में वीक हुआ। तो वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में वीक हुआ था ब्रिटिश पावर इंडिया के ऊपर का। अब हम देखेंगे आज के पैसेज का, मतलब अभी जो सेकंड पैसेज चल रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड नेताजी डाइड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, कैसे वो मरे। ओके, तो ऑप्शन ए है इन एन एयर क्रैश, ऑप्शन बी है इन ए रोड एक्सीडेंट, ऑप्शन सी है बाय स्नेक बाइट, ऑप्शन डी है इन वॉर। तो यहाँ पे पैसेज में क्लियरली बताया गया था कि इन एयर क्रैश नेताजी सुभाष चंद्र जी की मौत हो गई थी। अब हम देखते हैं आज के पैसेज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, पीपल कॉल्ड सुभाष एज। जो लोग थे हमारे देश के, वो सुभाष चंद्र बोस को प्यार से क्या बुलाते थे। फर्स्ट बापू, सेकंड चाचा जी, थर्ड नेताजी, फोर्थ सरदार। तो बापू हम गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को बोलते थे, चाचा जी हम नेहरू जी को बोलते थे, नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, और सरदार हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 दैट इज ऑप्शन सी, हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी करके प्यार से बुलाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमने टोटल 2 पैसेजेस को रीड किया, उसका मीनिंग मैंने आपको डिटेल में बताया। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हमने टोटल 5-10 क्वेश्चंस आज की वीडियो क्लास में सॉल्व किए। तो एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही पैसेज आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इजी पैसेज आते हैं, पैसेजेस को रीड करना है। रीड करने के बाद में पैसेज में क्या मीनिंग बताया गया है, क्या कंटेंट बताया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है, उसको अच्छे से रीड करिए। रीड करने के बाद में टोटल जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर आप पैसेज में से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जो पैसेज में बताया गया है वही उसका आंसर होगा। अपने मन से बाहर पे जो सच है वही नहीं होता आंसर, जो पैसेज में बताया गया है वही उसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों पैसेज समझ में आए होंगे, पैसेज भी अच्छे लगे होंगे, पैसेज इंटरेस्टिंग लगे होंगे, सभी पैसेज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो आंसर है वो भी समझ में आए होंगे। अगर आज के वीडियो क्लास में दोनों पैसेज में 10 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, अपने क्वेश्चन, क्वेरीज के आंसर आपके कमेंट के सामने रिप्लाई करके जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो क्लासेस के लिए, साथ ही मॉडल पेपर के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।